यदि हम भलाई चाहते हैं तो हम यहोवा के पास आए। आगे पढ़िए 26 वचन। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। हाँ, यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है, शांत रहना भला है। यहोवा परमेश्वर से उद्धार पाने की आशा रखता, उद्धार पाने की आशा। उद्धार का मतलब क्या है? कई अर्थ हैं, लेकिन मुख्य अर्थ ये है पापों की क्षमा, नया जन्म, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का अनुग्रह पाने की आशा रखना। किसकी ओर से उद्धार? यह उद्धार परमेश्वर की ओर से, यहोवा परमेश्वर की ओर से, प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार है। पापों की क्षमा यीशु के द्वारा है। जो यीशु पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। वो पापों की क्षमा प्राप्त करेगा और उद्धार की आशा रखकर, यहोवा के से उद्धार पाने की आशा रखकर चुप रहना भला, चुपचाप रहना भला, शांत रहना, अपने को समर्पित करना, गंभीरता के साथ, नम्रता और दीनता के साथ प्रभु के सन्मुख आना भला है। हालेलुया। गुड। तो नया वर्ष प्रभु हमें नई आशीषें देना चाहता है। यिर्मयाह 31 अध्याय उसके 7 वचन से 14 वचन तक पढ़िए। यिर्मयाह 31 अध्याय 7 वचन से 14 वचन तक पढ़िए कोई ऊंची आवाज में। इन वचनों को 3 भागों में विभाजित करूंगा, मैं बांटूंगा और 3 बातों को हम देखेंगे। पढ़िए यिर्मयाह। क्योंकि यहोवा ने कहता है, याकूब के कारण आनंद से जय जयकार करो, जातियों में जो श्रेष्ठ है उसके लिए उनके शब्द से स्तुति करो और कहो, हे यहोवा, अपनी प्रजा इस्राएल के बचे हुए लोगों का उद्धार कर। देखो, मैं उनको उत्तर देश से ले आऊंगा और पृथ्वी के कोने कोने से इकट्ठे करूंगा और उनके बीच अंधे, लंगड़े, गर्भवती और जच्चा स्त्रियां भी आएंगी। एक बड़ी मंडली यहाँ लौट आएगी। वे आंसू बहाते हुए आएंगे और गिड़गिड़ाते हुए मेरे द्वारा पहुंचाए जाएंगे। मैं उन्हें नदियों के किनारे किनारे से और ऐसे चौरस मार्ग से ले आऊंगा जिससे वे ठोकर न खाने पाएंगे, क्योंकि मैं इस्राएल का पिता हूँ और अप्रेम मेरा जेठा है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा का वचन सुनो और दूर दूर के द्वीपों में भी इसका प्रचार करो। कहो, जिसने इस्राएलियों को तितर बितर किया था वही उन्हें इकट्ठे भी करेगा और उनकी ऐसी रक्षा करेगा जैसी चरवाहा अपने झुंड की करता है। क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया और शत्रु के पंजे से, जो उससे अधिक बलवंत है, उसे छुटकारा दिया है। इसलिए वह सिय्योन की चोटी पर आकर जय जयकार करेंगे और यहोवा ने अनाज, नया दाखमधु, टटका तेल, भेड़ बकरियां और गाय बैलों के बच्चे आज उत्तम उत्तम दान पाने के लिए तांता बांध कर चलेंगे और उनका प्राण सींची हुई बारी के समान होगा और वे फिर उदास न होंगे। उस समय उनकी कुमारियां नाचती हुई हर्ष करेंगी और जवान और बूढ़े एक संग आनंद करेंगे, क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करके उन्हें आनंदित करूंगा। मैं उन्हें शांति दूंगा और दुख के बदले आनंद दूंगा। मैं याकूब को चिकनी वस्तुओं से अतितृप्त करूंगा और मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट होगी। यहोवा की यही वाणी। हाँ, ये 2023 वर्ष के लिए ये वचन है। आप
सब इसे नोट कर लें। यिर्मयाह 31 अध्याय उसके 7 वचन से 14 वचन तक, इसके इन वचनों के 3 भागों में मैं विभाजित करके जल्दी से संक्षेप में आपको बताऊंगा। पहला भाग वचन 7 से 9 तक, उसको आप अलग करके पढ़ेंगे और वहाँ जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और उस भाग को मैंने जो नाम दिया है, एक नई शुरुआत हमारे जीवन को स्तुति और आनंद से भरती है। एक नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग हमारे जीवन को परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर के आनंद से भरपूर करती है। अगर हम नई शुरुआत करें अपने जीवन में परमेश्वर के नाम पर, इस नए वर्ष में बीता समय आपने कैसे बिताया मैं नहीं जानता, कैसे व्यतीत हुआ वो आप जाने, लेकिन यदि हम अपने जीवन में नया कुछ पाना चाहते, नया करना चाहते हैं, नया परिवर्तन देखना चाहते हैं, कितने समय से आप प्रभु में हैं, क्या आपने पाया, क्या खोया, कितनी उन्नति हुई, कितना विकास हुआ, बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, कलीसिया में बने रहने में, सेवकाई करने में, गवाही देने में, परमेश्वर के लिए कुछ कार्य करने के लिए, परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के राज्य में हमारा क्या भागीदारी है, कितनी, हमें कितना होना चाहिए था और कितने हैं। जब हम हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में, हमारे घर में एक बच्चा पैदा होता है छोटा सा, हम प्रतिदिन उस बच्चे के लिए ये कामना करते हैं कि इसकी ग्रोथ, इसका जो विकास है वो उसके ऊपर हम कितना ध्यान करते हैं या नहीं? बोलिए हाँ या ना। या ठंड में सबकी कुल्फी जम गई? हाँ हैं, मैं तो अच्छा हूँ क्योंकि मैं चिल्ला रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो मेरी तो कुल्फी नहीं जमेगी, आपकी तो जमा के रहूँगा आज कुल्फी। ये बाद में मैं ही खाऊंगा कुल्फी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये कितनी बड़े आनंद की बात है। प्रभु कितना प्रसन्न है कि ऐसे मौसम में भी हम सरगर्म हैं, सचेत हैं, आनंदित हैं, प्रभु की उपस्थिति में हैं। तो पहला भाग, एक नई शुरुआत के लिए हमें स्तुति से भरना चाहिए। प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति, प्रभु की वंदना, प्रभु की उपासना करें, हमारे हृदय में आराधना पाई जाए, प्रभु की भक्ति पाई जाए। आराधना और स्तुति क्या है बताइए मुझे, हैं? आराधना और स्तुति किसको कहते हैं? बोलिए, बताए कोई जल्दी से। आप आराधना और स्तुति किसको कहते हैं? बाबा बोलिए। आराधना गीतों को गा करके, हाँ ठीक है, गुड। और स्तुति में परमेश्वर से बातचीत करना। ठीक है, गुड। बातें करने का तरीका वही है कि हम प्रार्थना करते हैं ना, परमेश्वर के वचन को मुखाग्र करते, बोलते हैं, उच्चारित करते हैं, परमेश्वर के वायदों को, परमेश्वर के वचनों को, है ना, प्रतिज्ञाओं को हम बोलते हैं अपनी भाषा में, अपने तरीके से। ठीक है, स्तुति और आराधना क्या है फिर मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, आदम के 2 पुत्र थे, है ना, प्रारंभ में। कौन से पुत्र ने कौन से पुत्र को मारा था, नाम बताएं? हैं जी? कैन ने हाबिल को मारा, लेकिन मारने से पहले क्या किया था उन दोनों ने? कैन ने क्यों मारा? क्यों गुस्सा हुआ कैन हाबिल से? कैन की भेंट ग्रहण नहीं हुई, ठीक है, अच्छा, और हाबिल की ग्रहण हो गई।
परमेश्वर पक्षपाती है, परमेश्वर चुनावी है, चूजी है। परमेश्वर की कुछ निजी पसंद है क्या कि ये चढ़ाएंगे तो कुछ होगा, वो चढ़ाएंगे तो कुछ नहीं होगा? क्या ऐसा नियम है, ऐसा कुछ है, ऐसा कायदा है परमेश्वर का? परमेश्वर भेदभाव करता है क्या आराधना और स्तुति और प्रशंसा में? इसका मतलब है कि आराधना करने वाला बहुत योग्य हो, दिखने में अच्छा हो, बोलने में अच्छा हो, सारे कार्य करने में सक्षम हो, कुशल हो, हैं, धनी हो, व्यवस्थित हो, पराक्रमी हो, ऐसा कुछ है। और यदि कोई कमजोर, दुर्बल, लाचार, असहाय, अपंग, बीमार, रोगी, गरीब ऐसा व्यक्ति आ जाए परमेश्वर के सामने और दोनों मिलकर एक साथ आराधना करें, तो परमेश्वर ऐसे नकारा लोगों की आराधना और उपासना ग्रहण नहीं करेगा जो शारीरिक रीति से ठीक नहीं है, या आर्थिक रीति से ठीक नहीं है, या मानसिक रीति से ठीक नहीं है। ऐसा कुछ है जॉनसन? फिर ऐसा क्यों किया परमेश्वर ने? हाबिल क्या करता था? भेड़ बकरी चराता था। कैन क्या करता था? खेती किसानी करता था। क्यों परमेश्वर ने कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया? वहां पर क्योंकि वो कुड़कुड़ाता रहता है। चलिए, कुड़कुड़ाता रहता, लेकिन फिर भी भेंट तो चढ़ाई ना, कुड़कुड़ाते कुड़कुड़ाते चलाई, है ना? परमेश्वर के मंदिर में तो आया, परमेश्वर की आराधना तो कर रहा है, परमेश्वर के मंदिर में आकर कलीसिया के साथ बैठ तो रहा है। ये कुड़कुड़ाने वाला मुर्गी का बच्चा, मुर्गी करती है ना कुड़कुड़ कुड़कुड़। कई विश्वासी होते हैं मुर्गी की नस्ल के, कुड़कुड़ाते रहते हैं। कुड़कुड़ाने का मतलब क्या है? हर एक चीज में मीन में एक निकालना, दोष आरोप करना, कुछ भी हर एक बात को गलत बताना, प्रसन्न नहीं होना, सहमत नहीं होना, है ना? इसको कुड़कुड़ाना कहते हैं। लेकिन मैं बताऊं आज आपको, कैन की बलिदान और हाबिल का बलिदान परमेश्वर के सन्मुख परमेश्वर की आराधना और उपासना थी, स्तुति और प्रशंसा और बलिदान था। कैन ने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बलिदान नहीं किया था। जब यहाँ सवाल आता है कि बलिदान करने का, तो परमेश्वर वहाँ पर कैसा बलिदान चाहता था? वहाँ परमेश्वर जीवित बलिदान चाहता था, एक ऐसे निर्दोष निष्कलंक मेमने का, निर्दोष निष्कलंक पशु का जिसमें जीवन है, और जीवनदायक बलिदान चाहता था। कैन ने जीवनदायक बलिदान नहीं चढ़ाया जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है। कैन ने अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता, अपनी सोच, अपनी समाज, अपनी पसंद से बलिदान चढ़ाया। मनुष्यों के धर्म के काम मैले चित्रों के समान है, उनसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर प्रसन्न होता है यदि तुम चुप हो जाओगे तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर ने दूध पीते हुए बच्चों के मुंह से अपनी स्तुति और आराधना और वंदना करवाई। यीशु मसीह के समय में जो धर्म गुरु थे, धर्म संस्थापक थे, धर्म के ज्ञानी थे, व्यवस्थापक थे, उनके लिए यीशु नहीं आया। यीशु ने कहा, मैं धर्मियों के लिए नहीं आया, मैं पापियों के लिए आया हूं, क्योंकि उनके हृदय छिदे हुए हैं, वो मन में नम्र दीन हैं, वो बोझ से दबे हुए हैं, उन्हें जुए के नीचे आना है। उन्होंने मसीह का जुआ अपने ऊपर लिया, उन्होंने यीशु को ग्रहण किया, स्वीकार किया। परमेश्वर ने कैन के बलिदान को इसलिए ग्रहण नहीं किया क्योंकि वो जीवित और ग्रहण योग्य और परमेश्वर को पसंद योग्य बलिदान नहीं था। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं। हम आराधना कर रहे
ढोलक बजाना, नाचना गाना आज चर्चों में हो रहा है, हर धार्मिक स्थानों में, हर एक धर्मों में हो रहा है। क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। वहां भी चिल्लाते हैं लोग, वहां भी भक्त लोग माइक में बोलते हैं, संत लोग बैठते हैं चौकी लगाकर, यहां भी पादरी लोग चौकी लगाकर बैठे हैं, पुलपिट से चिल्ला रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। क्या फर्क है? हाँ, वेशभूषा का फर्क है, देखावट का फर्क है, प्रबंधन का फर्क हो सकता है, भाषा शैली का फर्क हो सकता है, शास्त्रों का फर्क हो सकता है, आस्था और विश्वास का फर्क हो सकता है, मान्यता का फर्क हो सकता है, लेकिन दिखावे में तो वो भी वही काम कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, जो चर्च में हो रहा है। फिर परमेश्वर कैसे बलिदान को, क्या परमेश्वर हमारे मानवीय प्रयास और मानवीय प्रबंधन को स्वीकार करेगा? परमेश्वर टूटे और पिसे हुए हृदय को स्वीकार करता है। हालेलुया। परमेश्वर को कैसा बलिदान चाहिए? टूटा और पिसा हुआ। इसका मतलब क्या है? जिसने पश्चाताप किया है, जिसने प्रायश्चित किया है, जिसने भरोसा किया है परमेश्वर पर, ऐसी आराधना, ऐसी उपासना। जब हम इस प्रकार उपासना और आराधना करेंगे तो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए एक नई शुरुआत होगी। हालेलुया। और जब हम नई शुरुआत करेंगे तो परमेश्वर की भरपूरी, परमेश्वर की आशीष खुद ब खुद हमारे पीछे आएगी। पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। हम कल की चिंता करते हैं। परमेश्वर ने बोला कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता खुद करेगा। कितनी बड़ी बात। आपको मालूम है कल क्या होगा? कल मैं जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा मुझे नहीं मालूम, फिर मैं कल की चिंता क्यों करूं? क्यों कर रहे कल की चिंता? भविष्य आप हमारे हाथ में नहीं है। भविष्य को बनाने वाला, भविष्य को सुधारने वाला प्रभु है। सिर्फ वर्तमान को छोड़कर हम भविष्य में पहले प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए हम धोखे में आ जाते हैं। कल की चिंता कल खुद करेगा अपने आप। हमारा कल का जीवन, कल की बातें, हमारा भविष्य हमारे प्रभु परमेश्वर के हाथ में है। बोले हालेलुया, आमीन। एक नई शुरुआत हमारे जीवन को स्तुति और आनंद से भरती है अगर हम नई शुरुआत करें, है ना। यिर्मयाह 31 अध्याय उसके 7 वचन से लेकर हमने 9 वचन तक ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। इसका मुख्य जो सारांश वो ये कि हमारी नई शुरुआत हमारे जीवन को स्तुति और आनंद से भरेगी। हमें नई शुरुआत करनी है। वो परंपरावादी बातें, वो रूढ़िवादी बातें, वो पुराने तौर तरीके, लकीर के फकीर ना बने, नए बने, कुछ नया करें। हालेलुया। करेंगे नया, कुछ परिवर्तन लाएंगे। 31 तारीख को रात को बहुत प्रतिज्ञा करते हैं ना, प्रभु हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। पूरा जैसे वो राजनीति नेता हर 5 साल में अपना वो लाते हैं, क्या बोलते हैं उसका, पोर्टफोलियो है, एजेंडा लाते। हम भी एजेंडा लाते हैं और जैसे वो झूठ बोलते हैं नेता लोग, वैसे हम भी झूठ बोलते हैं। पानी लाएंगे, सड़कें बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तौबा करेंगे, अच्छे बनेंगे, प्रभु हम आराधना करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, गवाही देंगे, बाइबल पढ़ेंगे, गीत गाएंगे, स्तुति करेंगे, सेवा करेंगे। कुछ नहीं करते हम पक्के नेता हैं। पार्टी का नाम क्या है? मसीह पार्टी, है ना। मसीह पार्टी जिंदाबाद। झूठी पार्टी, धोखेबाज पार्टी, बरगलाने वाली पार्टी ना बने। हालेलुया। कुछ नया करें और जो हमने प्रतिज्ञा की है, जो प्रभु से वायदा किया है, बताने की आवश्यकता नहीं, घोषित करने की आवश्यकता नहीं, उसमें बने रहें। अपने आप आपका जीवन स्तुति और आनंद से भर जाएगा। आंसू पोंछ दिए जाएंगे, दुख चले जाएंगे, निराशा चली जाएगी, अंधकार मिट
नया सूर्य उदय होगा। हालेलुया, गुड। 31 अध्याय 10 और 11 वचन पढ़िए। दूसरी बात जल्दी से। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा का वचन सुनो और दूर दूर के द्वीपों में भी इसका प्रचार करो। कहो, जिसने इस्राएलियों को मिस्र में तक किया था, वही उन्हें इकट्ठा भी करेगा और उनकी ऐसी रक्षा करेगा जैसी चरवाहा अपने झुंड की करता है। क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया और उस शत्रु के फंदे से जो उससे अधिक बलवंत है उसे छुटकारा दिया है। आमीन। हमारे जीवन की नई शुरुआत परमेश्वर के अनुग्रह पर आधारित है। दूसरी बात, हमारे जीवन की शुरुआत, हमारे जीवन की नई शुरुआत परमेश्वर के अनुग्रह पर आधारित है। किस पर आधारित है? बोलिए। हमारे जीवन की नई शुरुआत परमेश्वर के अनुग्रह पर आधारित है। बेटा खिड़की से मत झांकिए, आइए अंदर, स्वागत है। कम आ जाइए, सब आज वेलकम, बैठिए। दूसरी बात, यिर्मयाह 31 अध्याय 10 और 11 वचन, एक नई शुरुआत, नए साल में परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में लाएगा। जॉनसन, रेखा, आमेन, हालेलुया। आपके कुटुंब, आपके परिवार में, हर एक के जीवन में विश्वास करें, लेकिन पहले अपना जीवन प्रभु को दे, उसको अपने जीवन में स्थान दे। आपके जीवन में एक नया अनुग्रह आएगा। दाऊद क्या प्रार्थना कर रहा है? भजन संहिता 51 उसके पहले वचन में क्या लिखा है? हाँ जी, हे यहोवा परमेश्वर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मुझ पर क्या कर? अनुग्रह कर। अपनी बड़ी दया के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। और परिस्थिति क्या थी दाऊद की? दाऊद परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की योजना से वंचित था, परमेश्वर की कृपा दृष्टि से दूर हो गया था। और ये बात परमेश्वर ने नातान नबी के द्वारा दाऊद पर प्रकट की। और जब दाऊद को पता चला कि परमेश्वर का सामर्थी हाथ, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की भरपूरी मेरे ऊपर से हट रही है, जिस परमेश्वर ने मुझे इस्राएल का राजा होने के लिए चुना, जिस परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दी थी कि मैं शेर को फाड़ दूं, भालू को फाड़ दूं, गोलियात जैसे उस दानव को गिरा दूं एक पत्थर से, वो महान परमेश्वर की वाचा, वो महान परमेश्वर की संगति से मैं वंचित हो रहा हूं। तब उसने प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मुझ पर, फिर से बोले, हे परमेश्वर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। हर एक जन बोलिए, जब तक आप मांगेंगे नहीं, आपको नहीं मिलेगा। नई शुरुआत के लिए परमेश्वर के अनुग्रह पर, हमारी नई शुरुआत, हमारे जीवन का परिवर्तन, हमारे जीवन की उन्नति परमेश्वर के अनुग्रह पर आधारित है। हालेलुया। अगर अनुग्रह हट गया तो हमारे जीवन में परमेश्वर की भलाई और उपकार हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात, यिर्मयाह 31 12 से 14 वचन पढ़िए। तीसरा पॉइंट, और उस समय उनकी बुआई अंश करेंगी और भगवान करेंगे, क्योंकि मैं उनके शोक और दूर करूंगा। मैं उन्हें शांति दूंगा,
और मैं अपनी वस्तुओं से अपनी और मेरे उत्तर संतुष्ट होगी या वो मेरी कौन। हाँ, समझे वचन, पढ़ लीजिएगा, घर जाकर जरूर से पढ़िएगा ईमानदारी से। ये 3 भाग करके इन वचनों को पढ़िएगा और इसका जो मुख्य सारांश है वो ये, आनंद में, परमेश्वर के दिए हुए अंग आनंद में एक नई शुरुआत का परिणाम यहाँ प्रकट किया गया है। आनंद का परिणाम, जो आनंद प्रभु हमें देगा, उसका रिजल्ट, उसका प्रभाव विश्वास करने वाले और उद्धार पाए हुए लोगों में कैसा होगा, कैसी भरपूरी होगी कलीसिया में, कलीसिया के लोगों में, वो बात यहाँ प्रकट की गई है। हालेलुया। क्या क्या लिखा है, कितनी अच्छी बातें हैं। इसलिए वे सिय्योन की चोटी पर आकर जय जयकार करेंगे। आनंद जब आएगा हमारे अंदर, जब हमारे अंदर खुशी आएगी तो हम जय जयकार करेंगे। और यहोवा से अनाज, नया दाख मधु, टटका तेल, भेड़ बकरियां और गाय बैलों के बच्चे आदि उत्तम उत्तम दान पाने के लिए ताता बांधकर चलेंगे। ताता बांधकर चलेंगे। हालेलुया। ताता बांधकर मतलब एकदम झुंड बनाकर कारवां के कारवां चलेंगे। परमेश्वर की आशीषों को पाने के लिए लाइन लगेगी। हालेलुया। लोग भूखे और प्यासे होंगे, जैसे यीशु मसीह के पीछे लोग चलते थे, हजारों हजारों की भीड़। लोग चिल्लाते थे, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर, हे यीशु हम पर दया कर, हम पर अनुग्रह कर। भूखे प्यासे लोग, बीमार, कोढ़ी, अपाहिज, अपंग, अंधे, लूले लंगड़े, श्रापित, दुष्टात्माओं से भरे हुए, मृत्यु से ग्रसित लोग यीशु के पास, भीड़ की भीड़, तांता लगा रहता था, लाइन लगी रहती थी, है ना। ये निर्मल बाबा के समान नहीं कि टोकन बांटा जाएगा, और किसी दरबार में नहीं कि जैसे आज दरबार चल रहे हैं, यीशु के नाम पे दरबार चला रहे हैं, धोखेबाज, ठगी कर रहे हैं। वो तांता नहीं। उद्धार पाए हुए लोग, सच्चे लोग प्रभु के पास आएंगे। एक बेदारी होगी। आमीन। जैसे पूर्व समय में होता था, ये नए युग में दरबार खुल गए हैं, चौकियां चला रहे हैं झूठे और मक्कार लोग। इनके पीछे ना जाएं, वहां आपको बर्बादी मिलेगी। पैसा लेकर प्रार्थना करने वाले ऐसे ठग लोग, मसीह का नाम लेकर, या प्रभु अपने लोगों की पूर्ति करेगा। हालेलुया। आपने अभाव में जीवन बिताया, कमी घटी में जीवन बिताया, प्रभु आपके आंसू पोंछने जा रहा है। आमीन। बोलिए आमीन। हालेलुया। स्वीकार है, बंधन टूट जाएंगे। यीशु के नाम में विश्वास के साथ घुटना टेक कर जो कुछ आप इस पृथ्वी पर बांधेंगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा। जो कुछ इस पृथ्वी पर खोलेंगे स्वर्ग में खुल जाएगा। ये स्वर्ग का अधिकार है आपके पास। करके देखें इस्तेमाल। अपने खेत में जाते हैं, खेत में जाते ही प्रार्थना करें, हाथ में पानी लें, प्रार्थना करके छिड़क दें, फसल अच्छी होगी। आप अपने कार्य के स्थान में जाते हैं, सबसे पहले जाकर वहाँ प्रार्थना करें भरपूरी। हालेलुया। देखिए प्रफुल्लित होगा। अपने पशुओं के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करें। कभी की है आपने? की है? मैं किया हूँ। बीमार पशुओं के लिए प्रार्थना करवाई लोगों ने। कई लोग बोलने लगे क्या जानवरों के लिए क्यों प्रार्थना करें? अरे ये परमेश्वर ने हमें धन के रूप में दिया है। हालेलुया।
गाड़ी खरीदते हैं तो पादरी को बुलाते, पादरी साहब गाड़ी के लिए प्रार्थना करो। अरे लोहे लंगड़ के लिए, पंक्चर हो जाएगी। जो दूध दे रही है, जो हमारा पालन पोषण कर रहे हैं जानवर, जो हमारे घरेलू पशु हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। कभी आप करिए, अपने हल के लिए प्रार्थना कीजिए, अपनी टोकरी अपनी कटौती के लिए प्रार्थना करें, अपने खलियान के लिए प्रार्थना करें, अपने खत्ते के लिए प्रार्थना करें, अपने मजदूरों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। उन्हें प्रभु के हाथ में सौंप दें। प्रभु ने आपको दिया है, अपनी रोजी अपने किए के लिए प्रार्थना करें, और उसमें से जो भी आपको प्रभु देता है उसका परमेश्वर का भाग निकालें। हालेलुया। प्रभु के लिए भाग निकालें, कलीसिया में लाएं और चढ़ावा चढ़ाएं। प्रभु को देना सीखें, अपना दशमांश, अपनी धन्यवाद की भेंट, अपने उपकार की भेंट प्रभु को दें। अपनी कमाई में से प्रभु को दें। जो प्रभु हमें दे रहा है उसमें से प्रभु का भाग निकालें, मुझे ना दे। प्रभु के मंदिर में लाएं, प्रभु की आराधना में लाएं, चढ़ावा चढ़ाएं, धन्यवाद की भेंट दें। देखिए फिर कितने प्रफुल्लित हो जाएंगे आप। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? 13 वचन, उस समय उनकी कुंवारियां नाचती हुई हर्ष करेंगी और जवान और बूढ़े एक संग आनंद करेंगे। जवान और बूढ़े एक संग आनंद करेंगे। इसका अर्थ समझते हैं? समानता, बल पौरुष एक जैसा, कोई आयु का भेद नहीं, कोई शारीरिक का भेद नहीं, एक समान, स्वस्थ, हष्टपुष्ट, सुंदर, योग्य, कार्यपूर्ण, कार्यशील दिखेंगे सब, जवान भी और वृद्ध भी। हालेलुया। कोई नकारा नहीं जाएगा, सबकी महिमा होगी, सबकी प्रशंसा होगी, सबको प्रभु स्थान देगा, सबको प्रभु स्वीकार करेगा। आमीन। क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करके उन्हें आनंदित करूंगा और मैं उन्हें शांति दूंगा और दुख के बदले आनंद दूंगा। मैं याजकों को चिकनी वस्तुओं से अति तृप्त करूंगा और मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट होगी। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। ये है नए वर्ष का प्रतिज्ञा और परमेश्वर की वाचा, परमेश्वर का प्रॉमिस। प्रभु इस 2023 वर्ष में ऐसा करेगा, करने जा रहा है। आमीन। स्वीकार है? स्वीकार है? पाना चाहते हैं? हाँ या ना? अगर आपका मुंह बंद है तो मुंह बंद ही रहेगा, ये याद रखिए। अगर आपने स्वीकार कर लिया आज, आप बदल जाएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा यीशु के नाम में। ये 2023 वर्ष हमारे लिए बरकत और आशीष का कारण है। हम अपने स्थानों पर खड़े हों, अपने हाथों को ऊपर उठाएं और प्रभु की जय जयकार करें। हालेलुया, हालेलुया। आनंद के साथ दिल खोलकर प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु के वचनों को अपने जीवन में स्थान दें। प्रभु का आनंद हमारा बल है, प्रभु की उपस्थिति हमारे लिए है। इस नए वर्ष के लिए और इससे आने वाले तमाम दिन हमारे जीवन में खुशहाली और भरपूरी के। हालेलुया। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा
हालेलुया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें, अपने दाहिने हाथ को अपने हृदय पर रखें, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, और प्रभु की वेदी पे अपने जीवन को समर्पित करें। हम कहें, प्रभु मेरे पीछे बोलिए, प्रभु बीता समय हमने लापरवाही में बिताया, हमसे भूल चूक हुई, गलतियां हुई, हमने नादानी में जाने अनजाने प्रभु गलतियां की, लेकिन अब हम प्रभु अपना समर्पण करते हैं। आपके वचन के अनुसार हम प्रभु आपके वायदे और प्रतिज्ञाओं को लेते हैं, हाँ और आमीन के साथ हम उन्हें स्वीकार करते हैं। हमें आप ग्रहण करें, हमें छू ले प्रभु, हमें चंगाई दे, हमें एक नया मन दे, एक नया हृदय दे, हमें आशीष दे, हमारे बच्चों को आशीष दे, हमारे माता पिता को आशीष दे, हमारे परिवार के हर एक लोगों को आशीष दे, हमारी कलीसिया में भरपूरी दे, हमें अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें। इस नए वर्ष के लिए धन्यवाद देते हैं। हम प्रतिज्ञा करते प्रभु कि हम आपके साथ चलेंगे, आपकी आज्ञा मानेंगे, आप में बने रहेंगे, हम आपकी बाट जोहेंगे, आपके पास आएंगे। आप हमारे प्रभु परमेश्वर हैं, आप हमारे परमेश्वर हैं। आमीन। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। बैठ जाएं। गुड ब्रदर, राधे श्याम, कम।